आपने कभी देखा है जो 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़िद करके बैठे हैं, आपने देने से मना कर दिया, इंस्टेंट वो क्या करेंगे? आपको पीटेंगे, मारेंगे, बाल खींचेंगे, दाँत काटने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो नहीं करने दिया, फिर वो अपना सर जाके कहीं बम्प कर लेंगे या फिर वो खुद को हार्म करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब आप सोचेंगे बहुत ज़िद्दी हो गया, बहुत बदमाशी कर रहा है, नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं। देखिए, होता क्या है कि बच्चों के पास इतनी वोकैब्युलरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सके उन्हें कैसा लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे किसी टॉय से खेल रहे थे, टॉय टूटा हुआ था, एजी था, आपको लगा इसको हार्म हो जाएगा, आपने धीरे से हटा दिया। लेकिन उस इंस्टेंट मोमेंट जो क्या हो ना, बच्चे को लगा कि मुझसे कुछ छिन गया, वो एकदम से उस इमोशन को समझ ही नहीं पाया, कैलकुलेट नहीं कर पाया और वो जो होता है ना एंगर बाहर आ जाता है बच्चे का। लेकिन वो बोले कैसे? तो वो सारी एक्टिविटी करता है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों से कभी भी कोई चीज़ ना अचानक से ना छीनें, चाहे वो टीवी, मोबाइल कुछ भी हो। उनको थोड़ा-सा किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट करें, फिर धीरे से बंद करें। उसके बाद भी वो करेंगे टैंट्रम, मैं ये नहीं बोल रही वो नहीं करेंगे। वो पूरा फ्लोर पे लेटना-वेटना सब करेंगे, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। वो एंगर एक्सप्रेस करने का तरीका है, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। उस समय आपने डिस्ट्रैक्ट किया, फिर उनको थोड़ा-सा काम डाउन करके, इधर-उधर करके दूसरी चीज़ में एंगेज कर दो। क्योंकि ये जो है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, मेरा खुद का बेटा ये चीज़ें करता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले मैं उसके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ढूँढूँ, कुछ भी ऐसा जहाँ पे मैं उसको कुछ देर के लिए बिज़ी कर सकूँ, फिर जो चीज़ें वो कर रहा है, अगर वो हार्मफुल है, मुझे हटाना है, फिर मैं करूँ। अचानक से जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल डिअटैच करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी तेज़ झूले पे झूल रहे हैं, आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग सो हाई, अचानक से नीचे आराम से आप गिर जाते हो, तो फिर वो क्या फीलिंग होती है? वैसे ही बच्चे को फील होता है, क्योंकि जब वो कुछ कर रहा है तो ऑक्सीटोसिन का फ्लो बहुत तेज़ हो रहा है बॉडी में, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एन्जॉय कर रहा है, बट अचानक से आप डिटैच करते हैं ना, वो पूरा सिंक कर जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, फिर वो रिएक्शन आने लगता है। तो रिएक्शन कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, कम्युनिकेट करना, शांत करना। उस समय आपको हाथ उठाना, चीखना, चिल्लाना ये बिल्कुल नहीं करना है। दैट विल टेक अगेन अ वेरी रॉन्ग टर्न। तो ये नहीं करना है। थोड़ा-सा बच्चे को समझाना है, पुचकारना है, दुलारना है, उनको थोड़ा-सा दूसरी तरफ शिफ्ट करना है और कम्युनिकेशन ही वो टूल है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैं बहुत पेरेंट्स को देखती हूँ कि कुछ छीना, बच्चे ने रोया, 2-6 मिनट लगाया, बच्चा रो-रो के सो गया, पेरेंट्स भी रिलैक्स हो गए बिकॉज़ दे आर ऑल्सो टायर्ड, दिन भर काम करो, फिर बच्चा बहुत तंग करे, तो वो हो जाता है। कई बार अनजाने में होता है, तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि वो भी एक टाइम के बाद थोड़ा फेड अप हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनका भी एक रिएक्शन आता है। तो रिएक्ट नहीं करना है, उस चीज़ को समझना है, रिस्पॉन्ड करना है। हमेशा याद रखें, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है और जब चीज़ें आप बार-बार करेंगे ना, बच्चे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टैंट्रम छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज़िद करते हैं, हमें डर लग जाता है कि अरे खुद को हार्म कर लेगा, हम उनको करने देते हैं और करते-करते ये चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं, फिर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नहीं होता है। फिर वो एक अलग टर्न ले चुका होता है, फिर आपको लगता है कि अरे ये पहले रुकना चाहिए था। तो इस बात को ध्यान में रखें, बच्चों के टैंट्रम इज़ वेरी नॉर्मल, बच्चे करते हैं टैंट्रम, लेकिन उनको समय रहते थोड़ा-सा आप रेगुलेट करने लगेंगे, थोड़ा-सा चैनलाइज़ करेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। लेकिन रेगुलर आप उनको पंप करोगे कि नहीं, नहीं ठीक है, रोएगा, रोएगा दे दो। तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि मेरे रोने से चीज़ें हो रही हैं, फिर वो बार-बार रिपीट करेगा और ट्रस्ट मी आप इस चीज़ को एंडलेस तक सॉल्व करते रहोगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए, रिएक्टिव मत बनिए, रिस्पॉन्सिव बनिए। उस समय उस माहौल को भाँप के उस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, फिर बच्चों की ये जो ज़िद वाली आदत है, टैंट्रम थ्रो करने वाली, सिर पटकने वाली, चीखने वाली, चिल्लाने वाली, नॉर्मल हो जाएगी और फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों को बोलने की। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहें मॉम इज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।